मेरे YouTube चैनल पर आप सभी का स्वागत है। तो बच्चों हम पढ़ रहे थे फंक्शंस के बेसिक्स को कवर कर रहे थे हम। तो अभी तक हमने 10 पॉइंट देख लिए हैं। अब हम 11 पॉइंट की बात करेंगे। 3 बेसिक ग्राफ की हम बात करेंगे जो हमारे आगे इम्पोर्टेंट है। y इक्वल टू एक्स स्क्वायर, वाई इक्वल टू जब एक्स स्क्वायर का हम ग्राफ ड्रॉ करेंगे तो ये आपका होगा इस तरीके से। एंड सेकंड है y इक्वल टू एक्स क्यूब। जब इसका हम ग्राफ ड्रॉ करेंगे, इसको हम सीधी स्ट्रेट लाइन बना लेते हैं। 1 मिनट, तो हमारे पास है टेक्नोलॉजी। लगभग बन गई है। तो इसको अगर हम देखेंगे तो ये इस तरीके से बनेगा, ओरिजिन के दोनों तरफ क्वाड्रेंट में। और थर्ड जो ग्राफ है दैट इज y इक्वल टू 1/x। 1/x को भी हम देख लेते हैं। वन बाई एक्स का जो ग्राफ बनेगा दैट इज इस तरीके से बनेगा, ये इस क्वाड्रेंट में। और ये सॉरी 1 मिनट, और यहाँ पर, ठीक है। नहीं 1 मिनट, थोड़ा सा इसमें जैसे ऊपर है सेम वैसे ही बनेगा, ठीक है। जैसे ये है सेम वैसे ही आपकी सिमेट्री होगी इसमें। यहाँ पर भी सिमेट्री थी। 3 ग्राफ है हमारे, ठीक है। अब हम इसमें नेक्स्ट देखते हैं। हम एग्जाम्पल से समझेंगे इन चीज़ों को। अगर हमारी कोई वैल्यू 2 से 5 क्लोज इंटरवल में लाई करती है तो हमें फाइंड करना है ए स्क्वायर कहाँ पर लाई करेगा। ए स्क्वायर कहाँ पर लाई करेगा, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, ध्यान से देखो। तो ये एक्स स्क्वायर के ग्राफ से रिलेट कर पा रहे हो आप इसको। ए स्क्वायर मतलब एक्स स्क्वायर, वाई इक्वल टू एक्स स्क्वायर। देखो एक्स स्क्वायर का ग्राफ बनाइए पहले आप। तो ये आपका जब ग्राफ बनाएंगे आप इसको ड्रॉ करेंगे तो ये हो जाएगा इस तरीके से। अब 2 और 5 देखिए। देखो 2 कहीं यहाँ पर होगा 2, और 5 कहीं यहाँ पर होगा 5। जब y इक्वल टू 2 तो y इक्वल टू एक्स स्क्वायर मतलब 2 स्क्वायर दैट इज़ 4। एंड एक्स इक्वल टू 5 तो y इक्वल टू 5 स्क्वायर दैट इज़ 25। तो इस यहाँ पर मिनिमम वैल्यू कौन सी है 4, और मैक्सिमम वैल्यू क्या है 25। तो ये जाएगा 4 से लेकर 25 तक ये ग्राफ लाई करेगा इसमें, ठीक है। अगर a की वैल्यू आपकी, अगर a की वैल्यू 2 से लेकर 5 तक है तो ए स्क्वायर की वैल्यू 4 से लेकर 25 तक होगी। एक और एग्जांपल देखते हैं। अगर a बिलोंग करता है -2 से लेकर 5, देन फाइंड ए स्क्वायर कहाँ पर बिलोंग करेगा। ए स्क्वायर कहाँ पर बिलोंग करेगा ये, ठीक है। तो ए स्क्वायर कहाँ पर बिलोंग करेगा ये। तो अगर हम ध्यान से देखें इस चीज़ को, ए स्क्वायर कहाँ पर बिलोंग करेगा, तो ये इसका ग्राफ को ड्रॉ कीजिए आप। जब इसके ग्राफ को ड्रॉ करेंगे आप तो ये आपका y इक्वल टू एक्स स्क्वायर होगा। y इक्वल टू एक्स स्क्वायर। -2 कहाँ होगा, करीब यहाँ पर होगा -2, और 5 यहाँ पर होगा। तो -2 की जो वैल्यू होगी दैट इज़ y इक्वल टू -2 स्क्वायर दैट इज़ 4 अकॉर्डिंग टू दिस ग्राफ। एंड 5 की जो वैल्यू होगी दैट इज़ y इक्वल टू 5 स्क्वायर दैट इज़ 25। तो यहाँ पर जो सबसे जो नीचे से नीचे जो वैल्यू है वो दैट इज़ 4, और ऊपर हाईएस्ट 25। नहीं सॉरी, हाँ, इस ग्राफ में जो है y इक्वल टू एक्स स्क्वायर के ग्राफ में जो नीचे से नीचे कौन सी वैल्यू है, ये ग्राफ देखो यहाँ पर 4 है लेकिन ये 0 तक जा रहा है ग्राफ ये,
और कहाँ तक मैक्सिमम कहाँ तक जा रहा है 25 तक। तो यहाँ से लेकर नीचे से नीचे टॉप से टॉप की वैल्यू लेनी होती है। हमें नीचे से नीचे और टॉप से टॉप और टॉप से टॉप। तो नीचे से नीचे तो मतलब कितना है जा रहा है, 0 तक जाएगा ग्राफ, और यहाँ तक इसको रेस्ट्रिक्ट कर रहा है 25। ठीक है, तो इन दोनों के बीच में नीचे से नीचे 0 पर जाएगा और जो मैक्सिमम है दैट इज़ 25 तक जाएगा, ये 25 तक। एक और एग्जांपल लेंगे हम। अगर ए आपका बिलोंग करता है 2 से लेकर 5 में, 2 से लेकर 5 में, तो फाइंड कीजिए 1/a। 1/a कहाँ बिलोंग, देखो 1/a मतलब 1/x, y इक्वल टू 1/x का ग्राफ आप जानते हो। y इक्वल टू 1/x का ग्राफ कैसे बनेगा आपको पता, y इक्वल टू 1/x का ग्राफ ऐसे बनेगा, y इक्वल टू 1/x और ये वाला पोर्शन। ठीक है, लेकिन यहाँ पर 2 है वैल्यू और 5 है। 2 है वैल्यू, यहाँ पर होगी 2 और 5 यहाँ पर होगी। यहाँ पर होगा कहीं 1/2, y की वैल्यू आएगी इससे। अगर x इक्वल टू 2 रखेंगे y इक्वल टू 1/2, एंड जब 5 को पुट करेंगे हम इसमें तो दैट इज़ y इक्वल टू 1/5। तो मिनिमम का कहाँ पर है, इसमें मिनिमम है 1/5 और मैक्सिमम 1/2। तो इसकी वैल्यू होगी 1/5 से लेकर 1/2। देखो नीचे से नीचे तो आपका दूसरे कलर से देख ले रहे हैं, नीचे तो आपका जा रहा है y इक्वल टू 1/5 और ऊपर से ऊपर y इक्वल टू 1/2। ठीक है, तो 1/5 1/2 इज़ द आपका ये जो आपका आंसर होगा। ठीक है, अब हम एक और एग्जांपल देख लेते हैं। अगर इफ़ a बिलोंग्स टू -2 to 5, -2 से 5 तक है, देन 1/a की वैल्यू क्या होगी। ठीक है, अब हम देखेंगे, देखो इसका ग्राफ y इक्वल टू 1/x जैसे ग्राफ बनेगा इसका भी। तो ग्राफ को ड्रॉ कर लेते हैं। ठीक है, तो ये आपका ग्राफ होगा, दिस इज योर 1/x का ग्राफ होगा, y इक्वल टू 1/x का ग्राफ। अब यहाँ -2 तो यहाँ पर होगा इसमें, एंड 5 यहाँ होगा कहीं। ठीक है, देखो y इक्वल टू 5 पर क्या वैल्यू आएगी, y इक्वल टू 1/5, और -2 पर क्या वैल्यू आएगी, y इक्वल टू -1/2। ठीक है, अब देखो इस ग्राफ को अगर हम देखें, ये ग्राफ इसमें नीचे से नीचे वैल्यू कहाँ तक जा रही है, देखो इन दोनों के बीच में -2 से लेकर 5 तक नीचे से नीचे कहाँ तक वैल्यू जा रही है इसमें, -∞ तक। और यहाँ पर अगर हम बात करें 5 तो ठीक है, देखो -2 से -∞ मतलब -∞ से -2, नीचे से नीचे कहाँ वैल्यू जा रही है, -2 से 5 के बीच -∞, और 5 के बाद मैक्सिमम ऊपर कहाँ तक जा रही है वैल्यू, ∞ तक। ठीक है, तो इसकी वैल्यू जो होगी 1/a की, दैट इज -∞ से लेकर -1/2, फिर क्लोज्ड है, यहाँ पर ये ओपन है, और माइनस, इसको एक बार और लिख लेते हैं दोबारा से, थोड़ा सही नहीं है। तो ये हो जाएगी वैल्यू ओपन इंटरवल -∞ टू -1/2 क्लोज इंटरवल एंड यूनियन विद 1/5 से लेकर ∞ तक। मैंने बताया था ना कि ग्राफ में देखते हैं कि नीचे से नीचे और ऊपर से ऊपर कहाँ तक ये वैल्यूज जाएंगी। ठीक है, बाकी हम नेक्स्ट लेक्चर में हम इनइक्वालिटीज चैप्टर शुरू करेंगे। थैंक यू सो मच।